दोस्तों, घर की बिजली 2 से 4 मिनट के लिए चली जाए तो ऐसा लगता है हमारी जिंदगी की गाड़ी रुक सी गई हो और फोन मिलाकर बिजली विभाग को खरी खोटी सुनाने लगते हैं, जिसके बाद हमें इस तरह से रिप्लाई मिलता है। पूरे शहर की गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी और सुबह के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारी स्विच जितनी दूरी पर इतना सुविधाएं पहुंचाने वाली बिजली आखिर तैयार कैसे होती है? जानना चाहते हैं तो बने रहिए अगले कुछ मिनटों के लिए हमारे साथ, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोयले से बिजली कैसे बनती है। बिजली बनाने के लिए भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला चीज है कोयला। बिजली बनाने के लिए बड़े बड़े पावर प्लांट लगाए जाते हैं, जिसके लिए फैलाव भरी जगह की जरूरत होती है, जहां पानी की पूर्ति के लिए एक रिजर्व पाइप भी बनाया जा सके। ये पावर प्लांट आमतौर पर 1 से 2 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए रहते हैं और इनके एरिया का आधा हिस्सा कोयला ही ले लेता है। आखिर ये कोयले की इतनी दादागिरी क्यों है, आइए आपको बताते हैं डिटेल में। दरअसल जिस प्लांट पर कोयले से बिजली बनती है वहाँ पर 1.5 मिलियन टन कोयला स्टोर करके रखा जाता है, जो 40 दिन का बिजली उत्पादन के लिए जरूरी होता है। क्योंकि 1.5 मिलियन टन कोयला रखने के लिए जगह तो चाहिए। कोयले को किसी भी जगह पर नहीं रखा जाता है। पहले तो कोयले को ट्रेन से डिब्बों में भर कर लाया जाता है, फिर डिब्बों को पलटा कर कोयला गिरा दिया जाता है। नीचे से कोयले को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे की तरफ भेजा जाता है, जहां इन्हें एक जगह पर रखा जाता है। अभी कोयले की नखरे खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि जब हवा बहती है तो इनमें धूल जमा हो जाती है, जो कोयले की पार्टिकल्स को उड़ा ले जाती है। जिससे बचने के लिए इनमें टाइम से पानी से भिगोया जाता है, जिसके बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से बॉल मशीन में भेजा जाता है, जहां इन्हें पीस कर पाउडर में बदल दिया जाता है। वही पाउडर जिसे चारकल कहकर फेस वॉश वाले कंपनी अपना विज्ञापन चलाती है। जिसके बाद इन्हें पाउडर को बॉयलर मशीन में भेजा जाता है, जहां ये आसानी से आग पकड़ लेती है। आग पकड़ने के बाद जो कोयले की भारी राख होती है वो नीचे गिर जाती है, जिसे बॉटम एशेस कहते हैं। जो हल्की राख होती है उसे फ्लाई एशेस कहते हैं, जो चिमनियों की मदद से फिल्टर करके हवा में छोड़ दिया जाता है और इस तरह से कोयले का काम खत्म होता है। और जो आग लगी रहती है वो बहुत ज़्यादा हीट पैदा करती है उस ट्यूब में जहां पानी भरा रहता है, और ये ट्यूब हीट लेके पानी को भाप में बदल देता है। और ये भाप जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तब इसे आगे भेजा जाता है, जहां टरबाइन लगा रहता है। भाप की प्रेशर की वजह से टरबाइन रोटेट करने लगता है। टरबाइन की घूमने की वजह से एक हाई मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, जिसे हम एक बड़े से जनरेटर में ट्रांसफर करते हैं। जनरेटर में होता कुछ यूँ है, मैकेनिकल पावर के कारण उनके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिस कारण उनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है, जिसे कहीं भी स्टोर नहीं किया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से आगे सब स्टेशन पर भेज दिया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मतलब है कि बिजली को हाई वोल्टेज पर सेट करके भेजा जाता है, ताकि उनमें पावर की लॉस ना हो। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, जो आपके घर के पास ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट या 440 वोल्ट का होता है, और जहां से बिजली आती है मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो 1.2 kV का होता है। तो गाइस, देखा आपने, इस तरह से कोयले से इलेक्ट्रिसिटी